इस जंग में हिंदू मुस्लिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यानी मजहब से बालातर होकर लड़े थे, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिससे ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेजोरिटी में आ गए और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में आ गए, ताकि इनकी ताकत को इनके अपने ही हाथों दबा दिया जाए। चनाचे 1906 में ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह और हकीम अजमल खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। आप आजाद हैं, आजाद रहें। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि 1857 की जंग आज़ादी, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 और इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस जंग में हिंदू मुस्लिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यानी मजहब से बालातर होकर लड़े थे, और इस वक्त सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था कि हमें सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। ये जंग अंग्रेज जीत गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था। इस जंग से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। अगरचे ये जंग अंग्रेज जीत तो गए थे, मगर इनके दिलों में ये डर बैठ चुका था कि अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे तो अंग्रेजों के लिए बरे सगीर पर कब्जा रखना नामुमकिन हो जाएगा। अब अंग्रेज किसी भी सूरत हिंदू मुस्लिम दोनों को इकट्ठे नहीं रहने देना चाहते थे, तो इन्होंने वही पॉलिसी अपनाई जो किसी भी ताकत पर गलबा पाने के लिए अपनाई जाती है, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने लोगों को इलाकाई और मजहबी बेस पर तकसीम करने का मंसूबा बनाया। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में मजहबी नफरत फैलाना शुरू कर दी और हिंदुओं को मुसलमानों के और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, ताकि इनकी ताकत को इनके अपने ही हाथों दबा दिया जाए। तो इसी सब के दौरान 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई। ऑल इंडिया में इस वक्त ये वाहिद पार्टी थी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रही, और ये पार्टी हिंदू मुस्लिम दोनों की नुमाइंदगी का दावा करती। ये पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी का दावा तो करती थी, मगर मुसलमानों की बजाय ज्यादा प्रेफरेंस हिंदुओं को देती थी। इस वक्त बंगाल तमाम इनकलाबी मुहिमात की जड़ था, तो अंग्रेजों ने इसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तकसीम कर दिया, जिससे ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेजोरिटी में आ गए और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को ये खतरा लाहक होने लगा कि कहीं इनकी सियासी और मजहबी शनाख्त जम ना हो जाए। चनाचे 1906 में ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह और हकीम अजमल खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो ये दावा करती थे कि बरसगीर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी कांग्रेस नहीं बल्कि मुस्लिम लीग कर। तो अब अंग्रेजों का वो डिवाइड एंड रूल का ख्वाब पूरा हो चुका था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ही कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली थी, मगर वो एक्टिव मेंबर नहीं थे। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ और 1920 में लंदन चले गए। 1934 में बरे सगीर वापस आए और मुस्लिम लीग की लीडरशिप का रोल संभाला। इसके बाद अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। अब इस सब में ब्रिटिश हुकूमत कभी एक पार्टी को इस्तेमाल करती तो कभी दूसरी पार्टी को, हत्ता कि कशीदगी इस कदर बढ़ गई कि पार्टीशन के अलावा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश हुकूमत इस हद तक कमजोर हो चुकी थी कि वो जल्द से जल्द बरे सगीर को आजाद करना चाहते थे। इसके अलावा 1945-46 के इलेक्शंस में भी मुस्लिम लीग 90% सीट्स हासिल कर चुकी थी और इन्हें पार्टीशन के अलावा कोई हल दिखाई ना दिया। चनाचे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आजाद है, आजाद रहें। दोस्तों, इस सारी कहानी का अगर नतीजा देखा जाए तो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को इस हद तक हवा दी थी कि अब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग मुल्क बनाना लाजिम हो गया था। या ये भी हो सकता है कि ये ब्रिटिश हुकूमत की एक चाल हो
تاکہ بر صغیر کبھی ایک بڑی عالمی طاقت نہ بن جائے۔ لیکن جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خون ریزی سے بچا لیا۔ اگرچہ پارٹیشن کے دوران بھی لاکھوں جانیں گئیں، لیکن جس قدر ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات بڑھ چکے تھے، اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو شاید اس سے بھی بڑی خون ریزی ہوتی۔ دوستو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔